संविधान माथा पर लेके घूम रहे थे, तो पार्लियामेंट में संविधान के अनुसार कभी आचरण नहीं किया। गांव में महिलाएं आश्वस्त हैं कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, हम लखपति होंगे। अब पति बेचारे नम्र होकर के कहते हैं कि कुछ पैसा हो जी, अब उनको सोचना चाहिए, अपना इलाज पहले करावे था ना। मुख्यमंत्री बिल्कुल सचेष्ट हैं, तब तो इतना सीट आया है। तो लग रहा था कि 2, 4, 5 सीट आरजेडी को आएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गई है, इसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। अरुण जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, एनडीए की फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? पहले तो उम्मीद था कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीत के आएंगे। अरे हम तो पूर्ण आश्वस्त थे, पूर्ण आश्वस्त थे। हमको लग रहा था कि 2, 4, 5 सीट आरजेडी को आएगा। अच्छा, आप और कम एक्सपेक्ट? हाँ, और कम एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ ज़्यादा हो गया इन लोगों को, इसलिए कि ये लोग नकारात्मक राजनीति को हवा दे रहे थे। संविधान माथा पर लेके घूम रहे थे। संविधान को पार्लियामेंट में रहना चाहिए या दिल में रहना चाहिए, तो पार्लियामेंट में संविधान के अनुसार कभी आचरण नहीं किया। कभी मोदी जी के गर्दन में बच्चा की तरह लटक गए, कभी आंख मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो संविधान का जो धज्जी उड़ाना कहते हैं, और रोड पर संविधान माथा पर लेके घूम रहे थे। अरे माथा पर लेके पढ़ने का चीज़ है, माथा पर लेके नहीं घूमने का चीज़ है। तो इनके नकारात्मक वृत्ति से बिहार पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस जगह है, इसको वॉच कर रहा था, और इसका जवाब चुनाव में ही जनता देगी। तो जवाब दिया। इस जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? चूँकि सब लोग तैयारी कर रहे थे, गठबंधन के सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे। एनडीए को। एनडीए को? हाँ, चूँकि सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम कर रहा था, सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसका प्रतिफल पिछले वर्षों में काफ़ी कॉन्क्रीटाइज हो गया है, वह पत्थर की तरह मजबूत हो गया है। अब वहाँ से बिहार छलांग लगा रहा है, यहाँ मेरिन ड्राइव आ गया। गांव में महिलाएं आश्वस्त हैं कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, हम लखपति होंगे। जो पति के लिए पति पर मुहताज रहती थी, आज जो स्कीम चलाया इन्होंने, वो कई तरह की दीदियों को, जीविका दीदी से लेके कई तरह की दीदी, तो अभी उनके घर में कुछ पैसा महिलाओं के द्वारा आ रहा है। पहले पत्नी को बाजार जाना रहता था, टिकुली सिंदूर कुछ करने के लिए, चूड़ी, तो 2 बात हस्बैंड से सुनती थी। अब पति बेचारे नम्र होकर के कहते हैं कि कुछ पैसा हो जी, तो धीरे से निकाल करके कुछ दे देती है। तो जहाँ मेंटल ब्लॉक इतना स्ट्रांग हो गया महिलाओं के अंदर कि आई कैन डू समथिंग, तो इसको एक 50% जो आबादी है जिसका रिजर्वेशन पुलिस में हुआ, अब पुलिस में महिलाओं का प्रतिशत जब बढ़ा तो बहुत तरह के भ्रामक चीज़ पैदा की गई। आज वही कॉन्फिडेंस के साथ राज्य में कानून व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है, अन्य चीज़ों में बना हुआ है। तो जो पॉजिटिव थॉट लेकर के एनडीए की सरकार चली, उसका लाभ मिला। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा था। तेजस्वी यादव कह रहे थे अचेत मुख्यमंत्री। अब जेडीयू 85 सीटों के साथ एनडीए में मजबूत बनी हुई। अभी तो तेजस्वी यादव अचेतावस्था में है। तेजस्वी यादव अचेतावस्था में? अब उनको सोचना चाहिए, अपना इलाज पहले करावे था ना। मुख्यमंत्री बिल्कुल सचेष्ट हैं, तब तो इतना सीट आया है। एक एक मांस को जो एड्रेस किया, उसमें एक जो आकर्षण था, इनके मांस में हुड़दंगई था, जिससे लोग घबरा रहा था। इनके सारी सभाओं में शांति थी, चिंतन था, विश्वास था कि हम बदलेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो कामयाबी के रास्ते आए। मगध और शाहाबाद में पिछली बार जो नुकसान एनडीए को झेलना पड़ा था, इस बार बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। क्या एक कारण यह भी रहा कि आप जेडीयू के साथ और एनडीए के साथ जुड़े हैं? कुछ तो ज़रूर हुआ है। अरुण कुमार व्यक्ति नहीं है, एक जमात है, और वो जमात कहीं न कहीं एनडीए के प्रगति में बाधक था। साथ आए तो गति बढ़ गई, तो इनका सुपड़ा साफ हो गया।
घोसी में भी 11,000 मतों से जीत हासिल की आप लोगों ने। हाँ, घोसी में जो उम्मीद थी उतना नहीं मिला, उम्मीद इससे ज़्यादा था। उम्मीद इससे ज़्यादा था, लेकिन घोसी की जनता को फिर भी आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत कम समय घोसी में देने के बावजूद भी, चूँकि पूरे बिहार में मैं घूमता रहा, तो कम समय देने के बावजूद भी यह बड़ा फैसला मान सकते हैं। चूँकि हमारे कुछ लोग हार गए हैं 500 से, 1000 से, तो यह ऐसी परिस्थिति में जो लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, घोसी की आवाम ने, जहानाबाद के लोगों ने, मगध के लोगों ने, शाहाबाद के लोगों ने जो विश्वास प्रकट किया है, उसके लिए हम पूरे बिहार वासियों का, हम चाहे वह मधुबनी में हो, गोपालगंज में हो, दरभंगा में हो, सब जगह कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखा। सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आखिर में एक सवाल है, नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ले रहे हैं ना? संदेह है क्या? कोई संदेह नहीं। कोई संदेह। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, पटना से लाइव सिटी के लिए मैं धीरज सिंह।